हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल तक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाजकता के नियम पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही जान लेना चाहिए कि भाजकता होती क्या है, डिविजिबिलिटी होती क्या है, क्योंकि जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी अर्थात किसी भी संख्या को डिवाइड किए बिना ही हम ये बता सकें कि दी गई संख्या किस संख्या से पूरी तरह कट जाएगी, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ये बताने के लिए, ये पता करने के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कुछ भाजकता के नियम बनाए गए हैं। तो उन्हीं को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। जैसे 10 ले लिया, 10 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 22 में इकाई का अंक क्या है? 22 में इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 2 से। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 4432। तो 4432 में इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट 2 है, कट जाएगी। नेक्स्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, ये भी डिवाइड हो जाएगी। अगली में यूनिट डिजिट 6 है, ये भी डिवाइड हो जाएगी। अगली में 8 है, ये भी डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या होती है 35, तो 35 डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 35 में यूनिट डिजिट पे 35 ले लिया, तो 35 में यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। समझ आ गया? आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए एक और तरीका बताते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप सिर्फ ये देख लीजिए कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट पे सिर्फ और सिर्फ सम संख्या होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पे सम संख्या है तो वो दी गई संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी बार विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होती है। यानी कि किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी अगर हमें 3 से चेक करनी है तो 3 की डिविजिबिलिटी में हम दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाती है जोड़ने के बाद में, तो वो संख्या कितनी ही बड़ी हो वो 3 से कट जाएगी। जैसे 45 ले लिया, 45 के दोनों 2 अंक है, 2 अंक की संख्या है 45। 45 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 4 + 5 45। तो 4 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, तो 9 3 से डिवाइड है। इसी तरह से अगली संख्या देखते हैं 327। 327 में 3 + 2 5 और 5 और 7 क्या हो जाएगा? 5 और 7 हो जाएगा 12। तो 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो 327 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 42,036। तो 42,036 में 4 + 2 6 और 6 + 3 9, 9 3 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या होती 34 ही ले लेते हैं, तो 34 में दोनों अंकों को जोड़ेंगे 3। 34 ले लिया हमने, 3 + 4 करेंगे तो 34 में क्या हो जाएगा? 3 + 4 7 आ जाएगा। तो 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 7 तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये 34 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगली डिविजिबिलिटी देखते हैं। अगली डिविजिबिलिटी है 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि किसी संख्या में इकाई का अंक
0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। यानी किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 125 में हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो 5 है, बस देखते ही देखते हम बता देंगे कि ये संख्या 5 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगी, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। पूरी बार विभाजित होने का मतलब होता है कि दी गई संख्या में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगली संख्या देखते हैं 2840। तो 2840 में यूनिट डिजिट पे 0 है, तो सीधा सा बस देख के ही बता देंगे कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, इसमें भी यूनिट डिजिट पे 0 है, तो ये संख्या भी 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। एक और तरीका है, उससे भी हम बता सकते हैं कि 5 से मतलब अगर आप भूल जाते हैं कि इसका क्या रूल था, मुझे याद नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि 5 की टेबल पढ़िए। 5 की टेबल पढ़ के देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, यानी हर एक के बाद एक में 5 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, फिर एक में 5 आ रहा है। 5 एकम 5 देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चक्कू 20। तो इसमें देखा पहले में 5 है यूनिट डिजिट पे, दूसरे में 0 है, तीसरे में फिर 5 है, चौथे में फिर 0 है। तो इस तरह से यूनिट डिजिट पे या तो 0 आता है या 5 आता है। तो आई होप आप लोगों को 5 की डिविजिबिलिटी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी जिस भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 है। 2 तिया 6 होता है, तो 6 के गुणनखंड हैं 2 और 3। अतः जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी बार विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यानी जिस भी संख्या में 2 की डिविजिबिलिटी का रूल भी लग जाए और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल भी लग जाए तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को जो संख्या फॉलो करेगी वो संख्या 6 की डिविजिबिलिटी को ऑटोमेटिक फॉलो कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। बिना भाजन क्रिया के 44,069 में 6 से भाजकता की जांच करें। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो बिना डिवाइड किए हम 6 की भाजकता कैसे, पहले तो देखते हैं यूनिट डिजिट। ये लीजिए, ये तो क्वेश्चन पहले ही नंबर पे हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट पे 9 है। तो 9 है, अगर यूनिट डिजिट पे 9 है तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। और जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अगर 2 और 3 में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए 3 से हो गया बट 2 से नहीं हो रहा है तो भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से हो गया और 3 से नहीं है डिविजिबल तो भी 6 से नहीं होगा। जब दोनों से होगा तभी डिवाइड होगा 6 से। जैसे कि ले लेते हैं कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें यूनिट डिजिट पे 2 से डिवाइड होने वाली भी हो और 3 से डिवाइड होने वाली भी हो। जैसे कि ले लेते हैं 54। तो 54 में हम देखते हैं चेक करके क्या ये 6 से डिवाइड होगी या नहीं। तो यूनिट डिजिट पे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4। तो 2 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है जिसके इकाई के अंक पे 4 हो या सम संख्या तो 2 से डिवाइड होगा। तो सम संख्या कहो या 4 कहो तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, 5 + 4 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ऐड करते हैं संख्याओं को। तो 5 + 4 करेंगे तो आएगा 9 और 9 3 के टेबल में आता है। तो 54 जो है 6 से डिवाइड होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम बिल्कुल सेम है, जैसा 3 का होता है वैसा ही 9 का भी होता है। बस वहाँ पे सभी अंकों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं और यहाँ सभी अंकों को जोड़ के किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरी
बार भाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य होती है। यानी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से अगर डिवाइड हो रहा है पूरी बार तो फिर वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 6390। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिना भाजन क्रिया के 6390 में 9 से भाजकता की जांच करें। तो आराम से सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 6 3 9, 9 + 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। तो 18 को डिवाइड करके देखेंगे 9 से, 9 से डिवाइड किया तो अरे वाह, ये तो 9 से कट गया, 9 दूनी 18। तो ये जो संख्या है 6390, ये 9 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यानी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है। उसी तरह से 5 और 2 की डिविजिबिलिटी भी हम देख सकते हैं कि 5 का टेबल पढ़ के देख लेंगे, 0505 इकाई के अंक पे आता है, और 2 की टेबल भी पढ़ के देख सकते हैं। 2 की टेबल पढ़ेंगे तो हमें इकाई के अंक पे या तो 0 मिलेगा, या 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी कि सम संख्या मिलेगी 2 की डिविजिबिलिटी में। ओके, आई होप आप लोगों को पीछे की सारी डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए लास्ट डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम कहता है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी बार विभाजित होती है। बहुत ही इजी भाजकता का नियम है। यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक जैसे ही आपको 0 दिखे वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। और 0 अभी एक और में हम लोग पढ़ चुके हैं, किस में पढ़ चुके हैं? 5 की डिविजिबिलिटी। यानी अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो वो संख्या 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसमें पहला एग्जांपल है 60। तो 60 में 0 है लास्ट में, 180 में भी 0 है लास्ट में, 1600 में भी 0 है। तो ये संख्या पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो जाएंगी, सभी संख्याएं दी हुई। तो अगर आप भूल जाते हैं तो 10 की डिविजिबिलिटी में भी वही कर सकते हैं। 10 की टेबल पढ़ के देखेंगे, 10 की टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है? 10 दूना 20, 10 कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चक्कू 40, सभी में 0 आ रहा है। तो वहीं से नियम बना है कि जिस भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 होगा वो संख्या 10 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगी, भाज्य होगी 10 से। आई होप आप लोगों को सारी डिविजिबिलिटी जितनी भी मैंने पढ़ाई है सारी समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी के रूल्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने व्यूज़ देना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोगों को बचे हुए कुछ डिविजिबिलिटी के नियम अभी बाकी हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।